जय हिंद। आज का विषय है सूरदास द्वारा रचित पद भाग 3। इसके पहले सूरदास द्वारा रचित पद भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ सहित देखते हैं। हमारे हरी हारी की लकड़ी। हारी एक प्रकार की पक्षी होती है। लकड़ी, चूंकि यह सूरदास द्वारा रचित पद ब्रज भाषा में लिखी हुई है, इसीलिए ब्रज भाषा में इसे लकड़ी कहते हैं, जो कि अब हम लोग इसे लकड़ी बोलते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारी की लकड़ी के समान है। अर्थात हारी एक प्रकार की पक्षी होती है जो अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहती है। वह जहां भी जाती है, पक्षी जब उड़ती है तो साथ में एक प्रकार की लकड़ी को पकड़ करके, अपने पैरों में पकड़ करके साथ में उड़ती है। तो इसी तरह से गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण को हारी कह रही हैं और अपने आप को लकड़ी कह रही हैं। यानी कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान हारी की लकड़ी के समान है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जहां हैं, जहां रहेंगे, वहां हम सभी रहना चाहती हैं। अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। गोपियां कहती है कि मन से, क्रम यानी कि कर्म से, वचन से, नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें उर में हृदय से, यानी कि मन से, कर्म से, वचन से, हृदय से भगवान श्री कृष्ण को मैं पकड़ रखी हूँ। गोपियां कह रही हैं। आगे क्या कहती है? यह दृढ़ करी पकड़ी, इसे मजबूती से, दृढ़ मीन्स मजबूती से, करी मीन्स हाथ से, पकड़ी मीन्स पकड़ना। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को मजबूती से और हाथ से, हर तरह से मैं भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के रखी हूँ। अगली पंक्ति में गोपियां क्या कहती हैं? आप सब इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही रोचक यह कविता है, इसलिए इसे आप सभी समझेंगे। देखिए, जागत सुवत स्वप्न दिवस निशी, अर्थात जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न यानी कि स्वप्न में, दिवस यानी कि दिन में, निशी यानी कि रात में। क्या है? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, और क्या? स्वप्न में, दिवस दिन में, निशी यानी कि रात में। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में। कान्हा कान्हा जकरी, यानी कि हम लोग कृष्ण कृष्ण जो है जपती रहती हूँ। गोपियां कहती हैं कि हम लोग
जागत सो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, और क्या तो हर समय हर पल श्री कृष्ण मैं जपती रहती हूँ। अगली पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? सुनत जोग लागत है ऐसो। यह योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है, कैसा लगता है? यह योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। इस योग संदेश को सुनकर के हम लोगों को यह योग संदेश जो है कड़वी ककड़ी की समान लग रहा है। और क्या अगली पंक्ति में क्या गोपियां कह रही है? सूतो व्याधि हमको ले आए। जैसा कि आप जानते हैं कि उद्धव योग संदेश लेकर के गोपियों के पास पहुंची हैं और वहीं पर जो है गोपियां खरी खोटी कुछ न कुछ जो है सुना रही है। तो गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? सूतो व्याधि हमको ले आए। यानी कि वह तो रोग, यानी कि यह योग संदेश को उद्धव जो योग संदेश को लाए हो, यह योग संदेश हमारे लिए रोग को ले लाए हो। यह हमारे लिए रोग है, देखी सुनी न करे। और इस रोग को मैं न कभी देखी थी, न सुनी थी, और न इस रोग से हम सभी कभी ग्रसित हुए थे। यानी कि यह रोग जो है हमारे जीवन में पहला बार लगा है, यह रोग जो है पहली बार आया है। तो इस तरह से अगली पंक्ति में और क्या गोपियां कह रही है कि यह तो सूरतिन ही, यानी कि सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है, सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है क्या कि उन्हें ले सौंपो, यह रोग जो है उन्हें ले जा करके सौंप दो, दे दो। क्या? जिनकी मन चक्री, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, यह रोग, यह बीमारी उन्हीं को दे दो। यह बीमारी हमें मत दो, हमें न लगाओ। इस तरह से गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं। तो इस तरह से यह भाग 3 आप सब इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगला दिन भाग 4 जो कि अंतिम भाग है, इसकी चर्चा हम लोग जो है करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। थैंक्स।